विलोपन विधि द्वारा, जिसे लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, से रेखिक समीकरण का हल कैसे होता है ये बताएंगे। ये पहला का 7वां प्रश्न है। ये सीबीएसई और एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। ये 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5 इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में 0.3x प्लस 2.25 इक्वल टू 0.9 इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों में क्या करना है कि दोनों में से एक को लोप कर देना है, विलुप्त कर देना है। चाहे x को खत्म कर देना है, कैंसिल होगा दोनों बराबर होने के बाद, या तो y कैंसिल होने के बाद होगा। तो इसलिए कौन ऐसी संख्या लेंगे जो को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में गुना करने के बाद दोनों में से दोनों y है तो बराबर हो जाए, तो x बराबर हो जाए। इसलिए हम y को बराबर करने के लिए टेक्निक अपनाते हैं। 1.5 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 3.0y होता है, और 0.2y को 15 से गुना करते हैं तो इसका भी वैल्यू 3.0y होता है। इस तरह से ये दोनों बराबर हो गया, तो इसको लुप्त कर देते हैं, इसको विलुप्त कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, ये बचा x का, और इधर इक्वल के बाद जो भी बचा दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ माइनस प्लस है, साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम ये आप देख लिए 2 से गुना किए यहाँ पर 4 में, तो 0.8x हो गया। 2 को गुना किए माइनस 1.5y से, तो माइनस 3.0y हुआ, और 2 को गुना किए 6.5 से तो 13.0 हुआ इक्वेशन फर्स्ट के लिए। और इक्वेशन सेकंड के लिए 15 से गुना करेंगे, 15 गुना 0.3x तो होता है 4.5x, और प्लस यहाँ प्लस है इसलिए प्लस 15 को गुना करते हैं 0.2y से, तो इसका होता है प्लस 3.0y। इसके बाद इक्वल टू के बाद 0.9 इंटू 15 तो होता है 13.5 इक्वेशन सेकंड के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आपका प्लस माइनस, ये अगर कोई चीज़ प्लस माइनस रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। उसी तरह से इसी के आधार पर हम ये दोनों कैंसिल कर दिए। ठीक, ये कैंसिल कर दिए। अब बच गया मेरे पास x, और इधर इक्वल टू के बाद ये दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों क्या है प्लस में है। आपको 8 और 3 को 8 और 5 को प्लस किए तो 13 का 3 हुआ। इसके बाद दशमलव है, ये दशमलव सीधा में दशमलव होता है, दशमलव का जोड़ घटा जो जानते हैं। तो एक बचा, और 0.4 प्लस 1 तो 5.3x इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट के दाहिनी तरफ 0 और 5 है, ऐड किए तो 5 हुआ, पॉइंट इसके बाद 13 हो गया। इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। आपको देख रहे हैं दोनों का पॉइंट एक सेम है, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और 53 कभी बोल नहीं सकते हैं, इसको हमसे भी गलती हुई। 53 इसको कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बीच में दशमलव होता है तो दशमलव के बाद हम उसको संख्या नहीं बल्कि अंकों से सूचित करते हैं। जैसे कि 5.3 बोलेंगे, इसको 53 कभी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 5 3 जा 15 का 5, और हाथ में 1, इसका 5 इंटू 5 किए तो 25 प्लस 1, तो ये आप लोग जानते ही होंगे। तो पॉइंट बैठ गया, ये 26.5 हुआ, और बाय 5.3 हुआ। और इसको कैंसिल अगर हम करते हैं, ये कैंसिल कर दिए तो आपको 5 बार में कैंसिल हो जाता है, x का वैल्यू 5 हो जाता है। अब इसको x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इस फर्स्ट या सेकंड में x का वैल्यू कहीं यहाँ अगर हम रख देते हैं तो मेरा क्या हो जाता है,
आपका y का वैल्यू अब निकलेगा। x का वैल्यू जब तक नहीं रखेंगे तब तक y का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, क्योंकि x का वैल्यू हमको प्राप्त हो चुका है 5। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5। इसके बाद x का वैल्यू 5 रख दिए और इसके बाद गुना कर दिए, 2.0 हुआ और 0 होने का माइनस 1.5y इक्वल टू 0.5 हो जाता है। इसको हम, ये दोनों एक जात है, इसलिए 6.5 के पास 2.0 को ले जाते हैं। यहाँ प्लस था तो इस प्लस को जब ले जाते हैं तो इक्वल टू के बाद माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस 1.5y बचा और 6.5 में माइनस कर दिए 2.0 को, तो मेरा बच गया इक्वल टू 4.5। अब माइनस 1.5y इक्वल टू 4.5, इसलिए y इक्वल टू कैंसिल कर दिए, यहाँ पर 3 बार में हो गया। ये माइनस यहाँ था, ये माइनस ये था यहाँ, लेकिन नीचे रह गया 1.5। लेकिन माइनस कभी भी हर में न्यूमरेटर में ये चला जाता है, डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं रहता है माइनस, ये ऊपर चला गया, इसीलिए ये कटने के बाद -3 हो गया। चलिए y का मान निकल गया, वैल्यू निकल गया -3, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -3। ये आपका ये निकला, आप एक्स वाई निकल गया विलोपन विधि से। दूसरा सवाल शुरू करें, √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, √5x प्लस √2y इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, और इसको हमको फिर y को ही या x को किसी को भी बराबर करके इक्वल करके कैंसिल करना है। तो माइनस प्लस है, हमको कुछ चेंज नहीं करना होगा, इसलिए माइनस प्लस को पहले चुनते हैं। माइनस प्लस को पहले चुने, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, इसलिए इसी चीज़ को हम सबसे पहले इक्वल करके कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर √3 है, यहाँ √2 है, तो इसको अगर √2 को √3 से गुना कर देते हैं और √3 को √2 से कर देते हैं तो इक्वल हो जाता है। तो इसलिए नीचे हम लिखे हैं इक्वेशन 1 को √2 से तथा इक्वेशन सेकंड को √3 से गुना करने पर, तो ये √2 से गुना कर दिए, √2, तो ये √2 गुना करने के बाद 2x हो जाता है। अब माइनस √3y इंटू √2, तो ये आपका हो गया √2x हो गया माइनस √6y इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर √5x गुना √3, तो दोनों को कर दिए √15x प्लस इसका √3 इंटू √2y, तो √6y इक्वल टू 0 गुना √3, तो 0। ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो गया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये बराबर हो गया। यहाँ बच गया 2x प्लस √15x इक्वल टू 0, इसलिए x कॉमन ले लिए, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये दोनों हम क्या किए, कॉमन x कॉमन ले लिए। इसके बाद 2 प्लस √15 आ गया अंदर, इसका इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 बाय 2 प्लस √15। हम लोग जानते हैं कि ऊपर अंश में न्यूमरेटर में अगर 0 रहे, नीचे कुछ भी संख्या रहे डिनोमिनेटर में यानी हर में, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। अंश अगर 0 है तो हर कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू 0 होता है। तब x का वैल्यू 0 हो गया। इक्वेशन अब सेकंड की तरफ ले चलते हैं कि x का वैल्यू मिल चुका है हमें, ये x का वैल्यू मिला। अब अगेन इक्वेशन सेकंड में अगले सवाल में हम फर्स्ट को पुट किए थे, इस बार इक्वेशन सेकंड को पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू पुट करने पर √5x प्लस √2y इक्वल टू 0, तो √5 इंटू 0, तो x का वैल्यू 0, तो x के जगह पर 0 डाल दिए प्लस √2y इक्वल टू 0, तो √5 इंटू 0, तो 0 प्लस √2y इक्वल टू 0, तो √2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 बाय √2, तो y इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। इस तरह से 10वां का ये विलोपन विधि से
इस रैखिक समीकरण का हल हम x और y का निकालें। आगे इसी तरह से हम वीडियो जारी करते रहेंगे।